नमस्ते बच्चों। डीएवी के विद्यालयों में कक्षा 1 से 8वीं तक के विद्यार्थियों को नैतिक शिक्षा का अनिवार्य ज्ञान दिया जाता है। आज इस वीडियो के माध्यम से मैं डीएवी के 8वीं कक्षा की नैतिक शिक्षा पुस्तिका का पहला पाठ आप सभी को पढ़ाने जा रही हूँ। यह 2 भागों में आपको उपलब्ध करवाया जाएगा। तो आइए प्रारंभ करते हैं। पहला भाग, इसके अंतर्गत हम पहले पाठ को पढ़ेंगे। यह एक कविता है। इसका शीर्षक है ओम ध्वज। ओम ध्वज का अर्थ होता है बच्चों ओम का झंडा। जो आर्य समाज में आप सभी डीएवी के विद्यार्थी हैं तो आप बहुत अच्छी तरह से परिचित होंगे। तो यहाँ भक्त कहता है, कवि कहता है कि जयति ओम ध्वज व्योम बिहारी, विश्व प्रेम प्रतिमा अति प्यारी। सत्य सुधा बरसाने वाला, स्नेह लता सरसाने वाला, साम्य सुमन विकसाने वाला, विश्व विमोहक भव भयहारी। अब इसका अर्थ है कि जो ओम का ध्वज है, ओम का जो झंडा है, उसकी हमेशा ही जय हो। व्योम, व्योम का अर्थ होता है आकाश में, आकाश में विहार करने वाला यानी कि लहराने वाला। ओम का जो झंडा है उसकी हमेशा जय हो और वो आकाश में यूं ही लहराता रहे। विश्व प्रेम प्रतिमा अति प्यारी। इसका अर्थ है कि विश्व में प्रेम की प्रतिमा के रूप में यह बहुत ही प्यारा है। प्रतिमा स्त्रीलिंग होती है तो यहाँ पर प्यारी शब्द का प्रयोग किया गया है। अर्थात ओम का जो झंडा है वो हमेशा आसमान में लहराता रहे और विश्व में प्रेम की प्रतिमा की तरह यह सबको प्यारा है। सत्य सुधा बरसाने वाला, स्नेह लता सरसाने वाला। सत्य सुधा यानी सुधा का अर्थ होता है अमृत, यानी सत्य का अमृत बरसाने वाला, और स्नेह लता सरसाने वाला यानी कि लताएं क्या होती हैं? लताएं सरकती हुई आगे बढ़ती हैं। तो स्नेह लता, लता जो लता की तरह स्नेह यानी कि प्रेम, उसको आगे बढ़ाने वाला, सरसाने वाला। साम्य सुमन विकसाने वाला। इसका अर्थ है बच्चों कि समानता का सुमन विकसाने वाला, अर्थात समाज में कोई भी ऊंच नीच का भेदभाव ना हो, किसी भी जाति का भेदभाव ना हो, सभी समान रूप से रहें, सबको समानता प्राप्त हो। विश्व विमोहक भव भयहारी। विश्व विमोहक, विश्व में सबको आकर्षित करने वाला भव भयहारी यह ध्वज है। आगे है कि इसके नीचे बढ़े अभय मन। ठीक है, इसके नीचे बढ़े अभय मन, मतलब जो इस ओम ध्वज के नीचे है, अर्थात जो ओम के ध्वज को मानता है, उसके संरक्षण में है, आर्य समाज के संरक्षण में है, वो अभय रूप से, अर्थात उसको किसी भी प्रकार का कोई भय नहीं है, इसके नीचे वह बढ़ता है, वृद्धि को प्राप्त होता है। सत्य पथ पर सब धर्म धुरी जन। धर्म धुरी क्या है? सभी लोगों की धर्म धुरी क्या है? सत्य पथ यानी कि सत्य का रास्ता है। वैदिक रवि का हो शुभ उदयन। वैदिक रवि अर्थात वेद के रवि अर्थात सूरज का हो शुभ उदयन, अर्थात वेद का उदयन हो, वेद का प्रकाश चारों दिशाओं में, पूरे ब्रह्मांड में, पूरे विश्व में फैले। आलोकित होवे दिशि सारी, अर्थात इस वेद के प्रकाश से, आलोकित का अर्थ होता है प्रकाशित, प्रकाशित होवे सभी दिशाएं, ऐसा कवि ने कहा है। आगे है कि इससे सारे क्लेश शमन हो, दुर्मति दानव द्वेष दमन हो, अति उज्जवल अति पावन मन हो, प्रेम तरंग बहे सुखकारी। अर्थात इससे सारे क्लेश का शमन हो। शमन का अर्थ होता है नाश हो जाना, यानी कि जो इस नियम का पालन करता है, इस ध्वज के नीचे अर्थात आर्य समाज को मानता है, उसके सारे क्लेश का नाश हो जाता है। दुर्मति रूपी दानव
और द्वेष का दमन हो जाता है। अति उज्जवल अति पावन मन हो, अर्थात इस नियम पर चलने से, इस ध्वज को मानने से मन कैसा हो जाता है? अति उज्जवल, बहुत उज्जवल और बहुत पावन हो जाता है। प्रेम तरंग बहें सुखकारी, सुखकारी सुख देने वाली प्रेम की तरंगे बहें, चारों ओर बहें, चारों दिशाओं में बहें। आगे की पंक्तियों में है बच्चों, इसी ध्वजा के नीचे आकर ऊंच नीच का भेद भुलाकर, मिले विश्व मुद मंगल गाकर, पंथाई पाखंड बिसारी। अर्थात इसी ध्वजा के नीचे आकर, अर्थात ये जो आर्य समाज है, इसमें आकर ऊंच नीच का भेद भुलाकर, मिले विश्व मुद मंगल गाकर, सारे लोग, विश्व के सभी लोग एक होकर ऊंच नीच का भेद भुलाकर मंगल गा रहे हैं, सभी की मंगल कामना कर रहे हैं। और पंथाई पाखंड बिसारी, पंथाई पथ शब्द से बना है बच्चों, जो धर्म के क्षेत्र में अलग अलग पथ होते हैं ना, बहुत सारे धर्म के पथ जो लोग मानते हैं, कोई जैन धर्म मानता है, कोई इसी तरह के अन्य जो धर्म मानते हैं, तो बाकी के सभी धर्मों के पाखंड को भुलाकर, या हिंदू धर्म में भी बहुत सारे पाखंड थे जिसका आर्य समाज ने खंडन किया है, उन सभी का जो पाखंड है उसको भुला दिया है, जो भी पथ थे उनको भुला दिया है, और मतलब अच्छी तरह से सब इसके नीचे आकर ऊंच नीच का भेद भुलाकर सभी लोग मिलकर बहुत अच्छा मंगल गाकर, जो पंथाई है, अलग अलग पंथ के पाखंड है, उसको भुला दिया है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही पढ़ते हैं, बाकी का भाग दूसरे वीडियो में पढ़ाया जाएगा। धन्यवाद बच्चों।